पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम। आज प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो भी मेरे मित्र उपस्थित हैं, पुनः एक बार आपको स्वागत करते हुए सीधे विषय की तरफ हम चलना चाहते हैं। उससे पहले कोरोना वायरस से देश ही नहीं पूरी दुनिया तबाह है और उस तबाही से निश्चित रूप से हम लोग पूरी सजगता बरतते हुए निकलने का अंतिम पावदान पर हम लोग खड़ा हैं। लेकिन पूरा संयमित ढंग से, पूरा व्यवहारिक बन करके अपने सहित गांव समाज को लॉकडाउन का पालन करते हुए हम सबों को बचना है। इसी आशा और विश्वास, शुभकामनाओं के साथ मैं आज का विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, पंचायत समिति की बैठक कैसे होती है, कौन बुलाएगा, बैठक संचालन की तरीका क्या है, इसको हम लोग जानेंगे और समझेंगे। प्रायः होता क्या है कि पंचायत समिति ही लोग समझते हैं, जिसके संबंध में बैठक कैसे होगी इसको हम लोग ठीक से नहीं समझते हैं, जिसका नुकसान बहुत होता है। तो कल हमने पंचायत समिति क्या है, संरचना क्या है, बहुत ही डिटेल हम लोगों ने चर्चा किया था। लेकिन एक बार पुनः याद करते हुए कि जब भी पंचायत समिति शब्द आवे, जैसा कि आज हम लोग पंचायत समिति की बैठक कैसे होगी, तो पंचायत समिति का मेंबर कौन कौन होता है हमेशा ध्यान में रखना होगा। जैसे ही पंचायत समिति की बैठक, आप समझ जाए कि पंचायत समिति के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो चुनाव लड़ करके आए हैं वह हो गए सदस्य, स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, और यदि उस प्रखंड में किसी सांसद, राज्यसभा के सांसद और विधान परिषद के सदस्य हो तो वह उसके सदस्य हो जाएंगे। उस ब्लॉक के जितना भी मुखिया निर्वाचित है वह सभी पंचायत समिति के सदस्य हो जाते हैं। इनकी बैठक कैसे होगी, ये आज का विषय है। इनकी बैठक जैसे ही पहली बैठक जो है का डेट का निर्धारण अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे। वह ब्लॉक जिस अनुमंडल में आता होगा उसके अनुमंडल पदाधिकारी पहली बैठक बुलाएंगे सभी पंचायत समिति सदस्यों के, और उस बैठक में जो निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य होंगे उनका शपथ ग्रहण भी कराया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी शपथ ग्रहण कराते हैं। हमने पहले बताया था ग्राम पंचायत का शपथ ग्रहण प्रखंड विकास पदाधिकारी कराते हैं और पंचायत समिति सदस्यों का शपथ ग्रहण अनुमंडल पदाधिकारी कराते हैं। क्लियर? तो अनुमंडल पदाधिकारी जब बैठक बुलाएंगे तो एक तो निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ करा देंगे और बैठक को चलाएंगे और बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। तो पहली बैठक में ही जब समापन होगी, उसमें दूसरी बैठक जो है उसका डेट का निर्धारण उसी समय हो जाएगा, उसी बैठक में हो जाएगा। क्योंकि पहली बैठक में ही तय होगा कि दूसरी बैठक कब होगी। उसके बाद से पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं वह बैठक का अध्यक्षता करेंगे। अगर प्रमुख नहीं है तो उप प्रमुख अध्यक्षता करेंगे, उप प्रमुख नहीं है तो सदस्यों के बीच से किसी का चयन करके बैठक किया जा सकता है। लेकिन प्रमुख को यह अधिकार दिया गया है कि
यदि किसी बैठक की तिथि का निर्धारण हुआ है, उस बैठक के तिथि को अगर कोई ओकेजनली आ जाता है, कोई ऐसा उस तिथि पर कोई छुट्टी का दिन हो जाता है, ऐसी स्थिति में प्रमुख जो है उस तिथि को बदलकर दूसरा कोई डेट का निर्धारण कर सकते हैं। यह प्रमुख का अधिकार है। प्रमुख का एक और अधिकार है कि इस ऐसी बैठक को समान बैठक कहते हैं और एक विशेष बैठक होता है। तो समान बैठक को साल में 6 बार करना है, यानी प्रत्येक 2 माह पर पंचायत समिति की बैठक होगी। यह निश्चित है, ये कानून बन गया, एक्ट बन गया कि प्रत्येक 2 माह पर पंचायत समिति की बैठक होगी। अगर विशेष परिस्थिति में किसी माननीय सदस्य को, यानी सदन की जितनी संख्या है, सदन का संख्या माने विधायक, सांसद, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य की संख्या जोड़ करके मान लीजिए 40 हो गया, तो 40 का 1/3 सदस्य जो है विशेष बैठक बुला सकता है। कुल सदस्यों में कोई भी, किसी के भी जो है 14 आदमी, मान लीजिए कि उसका 1/3 तो 14 हो गया, 14 या 42। वो एक उदाहरण दिए हैं। इसी तरह से आप हर पंचायत समिति की संख्या अलग है, जोड़ लीजिएगा, मुखिया कितना है, पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य कितना है, एमएलए, एमपी, ये जोड़ करके उस संख्या का 1/3 सदस्य के लिखित निवेदन पर प्रमुख जब चाहे विशेष बैठक पंचायत समिति का बुला सकता है। लेकिन उस विशेष बैठक में कह रहा है कानून में कि उसमें विषय जो है एकदम लिखा होना चाहिए। एजेंडा एक होगा, विशेष बैठक का एजेंडा 50 गो नहीं होगा। समान बैठक जो प्रमुख बुलाएंगे 2 महीना पर, उसमें एजेंडा भी लिखा रहेगा, उसमें सभी विभागों का एजेंडा रहेगा, वो विभागीय समीक्षा चर्चा होगी। लेकिन विशेष बैठक पर विषय एक रहेगा, वो भी लिखा हुआ रहेगा एकदम स्पष्ट। तो 1/3 पंचायत समिति सदस्य, हमेशा 1/3 पंचायत समिति सदस्य इलेक्टेड मत समझ जाइएगा। यही भ्रम हो जाता है। जैसे ही कहा जाता है पंचायत समिति का 1/3 सदस्य, तो जो निर्वाचित सदस्य हैं वह समझ जाते हैं कि हमारे के बारे में कह रहा है, तो हमेशा ब्लॉक में झगड़ा होता है। नहीं, एमएलए, एमपी, मुखिया, इलेक्टेड पंचायत समिति, ये सब मिलकर के 1/3 प्रमुख को हटाना होगा, उप प्रमुख को हटाना होगा, या प्रमुख उप प्रमुख को बनाना होगा। तब 1/3 किसका होगा? जो डायरेक्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से पंचायत समिति के लिए चुनाव जीते हैं, उन्हीं को बुलाया जाएगा। लेकिन जो समान बैठक होगी, विभागीय चर्चा होगी, 1/3 हमेशा याद रखिएगा, इंक्लूड ऑन द हाउस पंचायत समिति। तो पंचायत समिति की विशेष बैठक 1/3 माने कुल संख्या का 1/3 जब चाहे विशेष बैठक बुला सकती है। अब बुलाएगी, अब प्रमुख कहे जब नहीं बुलाएंगे, कानून बनाने वाला छोड़ता नहीं है। कानून बनाने वाला देखा कि हो सकता है कि प्रमुख कहे कि बैठक नहीं बुलाएंगे, तो इस स्थिति में कानून का कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित किया। कार्यपालक पदाधिकारी माने प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो कार्यपालक पदाधिकारी को कहा कि उप प्रमुख से डेट निर्धारण करवा लीजिए। तो उप प्रमुख जो है तिथि का निर्धारण कर देंगे। फिर कानून बनाने वाला सोचा कहीं उप प्रमुख भी कह दे हम नहीं बुलाएंगे, हम माननीय सदस्यों की बात नहीं मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो विद्वान लोग कानून बनाते हैं, तब ना विधानसभा में पास होता है। उन लोगों ने कहा तब जो है जो 1/3 जो सदस्य लिखे होंगे विशेष बैठक के लिए, 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर वह 1/3 सदस्य प्रखंड विकास पदाधिकारी, सह कार्यपालक पदाधिकारी तिथि का निर्धारण कर देंगे। प्रमुख उप प्रमुख की वहां कोई नहीं सुनेंगे कार्यपालक पदाधिकारी, कानून में यह कहा है। तो वह सदस्यों के द्वारा ही तिथि का निर्धारण किया जाएगा और पंचायत समिति की बैठक होगी। प्रमुख और उप प्रमुख के नहीं चाहने के बावजूद भी
माननीय पंचायत समिति के सदस्य जब चाहेंगे, जब समझेंगे, जब उचित समझते हैं तो विशेष बैठक बुलाने का अधिकार पंचायत समिति सदस्यों को है और सामान्य बैठक बुलाने का अधिकार प्रमुख पंचायत समिति को है। क्लियर? तो सामान्य बैठक बुलाने का अधिकार प्रमुख को है और विशेष बैठक बुलाने का अधिकार 1/3 पंचायत समिति सदस्यों को है। पंचायत समिति सदस्य मीन्स 4 प्रकार से जो सदस्य होते हैं वो सब मिलकर। ये चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बैठक ही नहीं होती है हर 2 माह पर समान बैठक। माननीय सदस्यों को लगता है कि ब्लॉक में, प्रखंड के अंदर, पंचायत समिति के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार है, प्रमुख की नजर नहीं जा रहा है, तो वह विशेष बैठक बुलाती है विषय के साथ और जो सूचना देंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी उसमें विषय लिखा रहेगा और 10 दिन पहले समान बैठक की सूचना निकाल देना है कार्यपालक पदाधिकारी, सह प्रखंड विकास पदाधिकारी। और स्पेशल मीटिंग, विशेष बैठक जब माननीय 1/3 सदस्य जो है बैठक बुलाएंगे, वह कार्यपालक पदाधिकारी को 7 दिन पहले नोटिस निकाल देना होगा। चूंकि माननीय सदस्यों को सूचना घर पर पहुंचाना है, टेलीफोन पर कहना है तो वो कह सकते हैं, लेकिन एक लेटर जो है हर सदस्यों के घर पर जाएगा। अब आइए बैठक का कोरम समझिए। कोरम में कहता है कि मान लीजिए कि पंचायत समिति की बैठक चालू हो गई और कोई व्यक्ति कहता है कोरम जरा देख लीजिए, तो कोरम का मतलब होता है 1/2 + 1। हमेशा याद रखिएगा। मान लीजिए कि सदस्यों की संख्या 40 है तो 40 का आधा 20 अब +1, इसको कहा जाता है 1/2 + 1, यानी 20 + 1 21 चाहिए। अब आप अपना पंचायत समिति में देख लीजिए कि सदस्यों की संख्या कितनी है। अब उस संख्या में आधा करके 1 जोड़ दीजिए, उतना सदस्य जब होगा तब जाकर पंचायत समिति की बैठक होगी, और नहीं तो 1 घंटा प्रतीक्षा जो अध्यक्षता कर रहा होगा वो करेंगे और बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से कोरम होगा। अगर कोरम का अभाव है तो बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा और स्थगित के बाद फिर जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति, चाहे प्रमुख हो, चाहे उप प्रमुख हो, चाहे कोई सदस्य हो, वह जो है अगला तिथि का निर्धारण उसी समय कर देगा, उसी स्थगित बैठक में स्थान समय क्लियर कर देगा। लेकिन पंचायत समिति की बैठक हमेशा ख्याल करना है प्रखंड मुख्यालय में होगी। प्रखंड मुख्यालय में ही पंचायत समिति की बैठक होगी। तो जब दूसरी बैठक होगी जो कोरम के अभाव में बैठक होगी दूसरी, उस बैठक में कहता है 5वां हिस्सा से ही कोरम मान लिया जाएगा। उदाहरण स्वरूप 40 ले लीजिए, तो 40 का 5वां माने 8 सदस्य ही आएंगे तो पंचायत समिति की बैठक होगी। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, बैठक स्थगित होगा तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए सामान्य बैठक या विशेष बैठक, पहला ही बैठक में कोरम पुराना चाहिए और उसी बैठक में बैठना होगा। अध्यक्षता के बारे में हमने कहा है उपधारा 6 में, हम पढ़ रहे हैं धारा 46 के उपधारा 6 में, बैठक की अध्यक्षता प्रमुख द्वारा पहले बता चुका हूं, इसको फिर रिपीट करने से उप प्रमुख करेगा, वो नहीं रहेंगे, वो भी नहीं रहेंगे तो सदस्यों के बीच से किसी से कराया जाएगा। अब जब देखिए प्रस्ताव जब माननीय सदस्य देने लगेंगे, कल हम चर्चा करेंगे पूरी विभागीय समीक्षा, किस डिपार्टमेंट में पंचायत समिति का क्या अधिकार है। अब एक दिन में तो भाई 25-30 मिनट बोलने के लिए हमने कहा था 40-40 मिनट हो जाता है, ख्याल करना है। तो कल हम जो चर्चा करेंगे विभागीय, तो वो जैसे प्रस्ताव आया किसी प्रस्ताव में सर्वसम्मत नहीं हो रहा है, जिस फंस गया तो मतदान के द्वारा फैसला किया जाएगा, साफ कह रहा है। अब उस मतदान में कह रहा है यदि मान लीजिए कि अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति पर ही आरोप हो या उसकी कोई निजी मामला हो, तो इस स्थिति में कह रहा है उस
प्रस्ताव के लिए अध्यक्षता किसी दूसरे को दिया जाएगा। और जब वोटिंग हो जाएगा तो वोटिंग में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति वोट नहीं करेगा। जब सब लोग वोट गिरा लेगा तब अंत में वोट जो है अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति देगा। अगर वोट समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इस स्थिति में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति एक वोट और देगा तो फैसला हो जाएगा। तो कोई भी प्रस्ताव, मान लीजिए कि माननीय विधायक प्रस्ताव लाते हैं, माननीय सांसद जी बैठे हुए प्रस्ताव लाते हैं, तो इस स्थिति में अगर माननीय मुखिया वहां बैठे हुए हैं, हो सकता है कि लोग कहे कि नहीं, इस प्रस्ताव से हम सहमत नहीं है, तब वोटिंग हो जाएगा। उस वोटिंग के लिए कह रहा है कि कैसे फैसला करिएगा। कल एक आदमी ने प्रस्ताव किया था इस संबंध में कि विधायक और सांसद अपना प्रतिनिधि पंचायत समिति की बैठक में भेज सकते हैं कि नहीं। क्लियर शब्द में जान जाइए, पंचायत समिति में किसी का प्रतिनिधि बैठने का अधिकार नहीं है। ना मुखिया का प्रतिनिधि बैठ सकता है, ना विधायक का, ना सांसद का, ना इलेक्टेड बॉडी पंचायत समिति का प्रतिनिधि बैठने का अधिकार नहीं है। क्लियर। कानून बनाने वाला ने कहा कि नहीं, जो चुनाव जीता है, पंचायत समिति साधारण बैठक नहीं है, वो प्रखंड का विधानसभा है, वो प्रखंड का लोकसभा है। उससे बड़ी ब्लॉक के विकास के लिए कोई कमेटी नहीं है, उसमें प्रतिनिधि बैठेगा नहीं। प्रतिनिधि किसी भी शर्त में नहीं बैठ सकता है। इसलिए प्रश्नकर्ता का यदि निजी हित हो तो वह उस प्रस्ताव के बहस में भाग नहीं लेगा, प्रश्न करके अलग हो जाएगा, वोटिंग में भी नहीं रहेगा। सदस्य को भी कह रहा है, अध्यक्षता करने वाला को भी कह रहा है, किसी का निजी हित के मामला हो, उसी में बैठा हुआ है। मान लीजिए कि सांसद जी का, आप विधायक जी के खिलाफ में ही कोई माननीय सदस्य उठा दे कि आपका विधायक योजना चल रहा है, सांसद योजना चल रहा है, आज 4 नंबर का ईंटा लग रहा है, कोई पंचायत समिति का इलेक्टेड सदस्य प्रस्ताव ला दे, वो तो लीडर है ना, ब्लॉक का विधायक है, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतता है, उसको प्रखंड भर में, प्रखंड का जो कार्य क्षेत्र है, पंचायत समिति का जो कार्य क्षेत्र है, वह विधायक ही है। जो ताकत विधायक के कलम में है, वही ताकत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जीते हुए पंचायत समिति सदस्य के हाथ में है। वही ताकत लोकसभा के सदस्य को जो है, प्रखंड के मामला में उससे तनिको कम जो है, वो इलेक्टेड पंचायत समिति का सदस्य नहीं है, क्योंकि वो भी अस्थायी समिति का मेंबर है। विधायक सांसद योजना का भी निरीक्षण करके रिपोर्ट लिख देगा कलेक्टर को, एफआईआर हो जाएगा अभिकर्ता पर, उसको नहीं रोक सकते। एक कानून में है ना, आगे देखिए कैसे चर्चा हो रही है विवादीय। तो इसलिए कह रहा है, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति बहस में भाग नहीं लेगा। विधायक के खिलाफ पे कोई सदस्य प्रस्ताव करता है तो उस प्रस्ताव में उस व्यक्ति को, उस विधायक को नहीं बोलना होगा। यही कारण है कि सांसद और विधायक पंचायत समिति की बैठक में नहीं जाते हैं कि बाप रे बाप, दिल्ली वाला है, हम पटना वाला है, गांव का आएगा, ढेउआ ढेउआ लगेगा, हम ही लोग को बोलना। लाज लगता है, शर्म लगता है इन लोगों को पंचायत समिति की बैठक में जाने से। एक तरफ कहता है लोग को विकास भी होना चाहिए, कैसे होगा? आगे देखिए, बट हम पहले बता चुके हैं, थोड़ा थोड़ा कभी एडवांस भी हम बता देते हैं। पंचायत समिति की बैठक में कह रहा है उपधारा 10 में कि एजेंडा के साथ जो है नोटिस जानी चाहिए थी, तो है ये तो हमने बता ही दिया है। अब कह रहा है प्रस्ताव को रखना, जैसे विश्व को प्रस्ताव पर चर्चा करना है, पहले कौन, यह प्रमुख की अधिकार है कि पहले कैसे चर्चा कराएगी, बैठक हो रही है, प्रमुख का अधिकार है कि कौन डिपार्टमेंट की चर्चा कब कर लेगी, यह अधिकार उनकी है।
और कल से जो हम विभागीय चर्चा करेंगे उसमें और स्पष्ट हो जाएगा। अगर कोई प्रस्ताव ले लिया गया है और किसी माननीय सदस्य को लगता है कि यह प्रस्ताव गलत हो गया, तो 6 महीना के अंदर यदि कोई माननीय सदस्य सदन को अवगत कराता है और बहस होती है 1/2+1 से उस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है, ये कह रहा। लेकिन वो धारा 4 में हमने पढ़ा था, तो जब उपधारा 4 में हम बताए थे कि साधारण बैठक की नोटिस 10 दिन और विशेष बैठक की नोटिस 7 दिन ये अनिवार्य लागू करना होगा। और ये कह रहा है अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति को और सदन को बैठक जिस दिन होगी, प्रस्ताव जो लिखना रहेगा उसी दिन मीटिंग रजिस्टर को क्लोज करना है सबके सामने। ऐसा नहीं जो दस्तखत करा लिए कार्यपालक पदाधिकारी घर लेके चल गए, नहीं, प्रस्ताव उसी दिन लिख करके उस मीटिंग को क्लोज करिए। अब आज का जो अंतिम है उपधारा 14, इसकी चर्चा मैं कल लगभग डिटेल किया था, लेकिन आज इसीलिए थोड़ा सारांश देना चाहते हैं, इसी पर सारी सदन को चलना है। धारा 46 के उपधारा 14 पर ही सदन चलता है। पूरी सदन बैठ गई, इलेक्टेड पंचायत समिति के सदस्य बैठ गए, प्रमुख अध्यक्षता शुरू कर दिए, उपप्रमुख बैठ गए, कार्यपालक पदाधिकारी बैठ गए, सांसद जी बैठ गए, विधायक जी बैठ गए, मुखिया जी बैठ गए एक साइड, और दूसरे साइड में सभी डिपार्टमेंट के लोग को बुलाया गया है। वह कह रहा है प्रखंड के अंदर पंचायत समिति कार्य क्षेत्र के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट होगा, उस डिपार्टमेंट के प्रमुख को पंचायत समिति की बैठक में रहना है। जैसे अंचलाधिकारी को रहना है, चिकित्सा पदाधिकारी को रहना है, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, CDPO, प्रखंड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, इसी तरह से REO के SDO, ग्रामीण कार्य विभाग में जो इतना हल्ला होता है कि सब सड़क 2 नंबर बन गया, REO का SDO को प्रमुख बुलाते नहीं है तो क्या होगा। ग्राम पंचायत में मुखिया को हमने बताया था REO के जूनियर इंजीनियर को बुलाना है। पंचायत समिति में सहायक अभियंता आएगा और जिला परिषद की बैठक की चर्चा करेंगे तो उसमें कार्यपालक अभियंता आएगा। देखिए कड़ी कैसे है, एक दूसरा से जुड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत में जूनियर इंजीनियर से समीक्षा होगा और पंचायत समिति की बैठक में मुखिया जी बैठे हैं। अब वह कहेंगे SDO से कि हमारे कार्य क्षेत्र, हमारे पंचायत के अंदर ग्रामीण कार्य विभाग यानी REO आपका जो प्रधानमंत्री सड़क बना रहा है, मुख्यमंत्री सड़क बना रहा है, REO में 2 सड़क होता है, इसका भी अभी लगभग 2 महीने के बाद आएगा। योजना के बारे में जब बताएंगे, अभी लंबा टाइम, अभी तक अधिनियम पढ़ा रहे हैं, तब ना इसके बाद बताएंगे REO में कौन सड़क बनता है, तो मुख्यमंत्री सड़क बनता है, प्रधानमंत्री सड़क बनता है, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सड़क का गुणवत्ता की जवाबदेही ग्राम पंचायत के मुखिया पर है। ग्राम पंचायत की जवाबदेही है कि REO का सड़क ठीक बनता है कि नहीं। हम तो नहीं देखे हैं बिहार में केहू मुखिया को ये भी ज्ञान हो। अब कोई मुखिया हमको गाली दे तो हम क्या कर सकते हैं। ग्राम पंचायत की जवाबदेही है, REO की सड़क अगर ठीक नहीं बनता है तो पंचायत समिति के मीटिंग में MP और विधायक बैठे हुए हैं जो REO और प्रधानमंत्री के मालिक होते हैं, उनके सामने SDO से पूछा जाएगा, और नहीं तो वेतन बंद किया जाएगा। अगर उससे भी सुधार नहीं होता है तो प्रमुख जिला परिषद के मीटिंग के मेंबर होते हैं, वह जिला परिषद में जाके कहेंगे कि हमारा मुखिया कह रहा है, पंचायत समिति कह रहा है, वहां एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठता है, कार्यपालक अभियंता महोदय, आपका सड़क अमुक पंचायत के अंदर जो है आपका ठेकेदार लूट के खा गया, 2 नंबर का काम हुआ, क्या कार्रवाई कर रहे हैं। एक लिंक बनाया है सरकार,
अभी लिंकवे को समझने के लिए हम प्रशिक्षण कार्यक्रम समझा रहे हैं। हम लोग एक दूसरा से समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। तो सभी डिपार्टमेंट के लोग बैठता है, जिस डिपार्टमेंट के संबंध में जो चर्चा करना चाहते हैं वह चर्चा हम कर सकते हैं। आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं, नहीं वही चीज मैं बता रहा हूं। जिस विभाग के पदाधिकारी को आपको स्वास्थ्य विभाग में प्रश्न करना है, वहां प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी उपस्थित है। आपको दाखिल खाज की बड़ी भारी समस्या हो गई है। हमारे गांव में रहने वाले मजदूरों को अपने नाम से जमीन नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री आवास से घर नहीं बनता है। वहां अंचला अधिकारी हैं, तो कितना गैरजरुआ जमीन है पंचायत समिति के अंदर, प्रखंड के अंदर, कितना कहां कहां हम दे सकते हैं। तो ये तमाम प्लानिंग वहां जो है हमको करना है। पंचायत समिति की बैठक कल से समझ में आएगा, इसलिए सभी डिपार्टमेंट के लोग आ गए और सर अब सज गया। अब यही से कल हम शुरू करेंगे। चलिए, आप समय का ध्यान कल से हम रखेंगे। आप सभी मित्र जो हमको आज प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायती राज अधिनियम का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसमें सब हम उपस्थित होकर के सुने और बहुत अच्छा लगा। चलिए, अंत में एक बार आप सबसे ये निवेदन करते हुए कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आप अपने अपने स्तर से आप इस पेज को जो है शेयर कर दीजिए। आप YouTube पर जाकर हमारे सब्सक्राइबर करिए, पेज को लाइक करिए, व्हाट्सएप पर भी आप शेयर करिए, क्योंकि बिहार के लोगों को हम तमाम लोग मिलकर के सुभाष सिंह कुशवाहा जरूर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षक के रूप में हम हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं वो सब प्रशिक्षक हो गए। अब आप प्रशिक्षक बन करके गांव में लोगों को प्रशिक्षक बनाइए। वह प्रशिक्षक फिर कहीं बोलेगा, यह एक विकार रूप धारण करेगा। आइए कल सुबह 8 बजे, कल जरूर सुनिएगा। कल एक एक विभाग का क्या अधिकार है इस पर हम चर्चा करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ नमस्कार, आदाब, सलाम।